अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। जैसे कि आप देख रहे हो, आज की हमारी जो टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन रिएक्शन वेलोसिटी। रिएक्शन वेलोसिटी की बेसिस पर कितने अक़साम होते हैं रिएक्शन के। तो याद रहे बेटा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कोल, कंबस्टेशन वगैरह। तो ये तमाम रिएक्शन हमारे इर्द गिर्द होते रहते हैं। तो उनमें से कुछ रिएक्शन जो है बहुत स्लो रिएक्शन होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, कुछ जो है वो मॉडरेट होते हैं। तो बेस्ड ऑन रिएक्शन वेलोसिटी याद रहे 3 टाइप्स हमने जो बनाए हैं। पहला नंबर जो है फास्ट रिएक्शन। क्या है बेटा? फास्ट रिएक्शन। और इनके एग्जाम्पल कितने हैं बेटा? या कौन से एग्जाम्पल है? तमाम के तमाम आयोनिक रिएक्शन जितने भी हैं वो तमाम के तमाम इसका एग्जाम्पल है। अगर इनके टेस्ट में सवाल आए कि जी विच वन इज़ द फास्ट रिएक्शन या विच वन इज़ द स्लो रिएक्शन, विच वन इज़ द मॉडरेट रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए इनके एग्जाम्पल्स। तो फास्ट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स क्या हैं बेटा? ऑल आयोनिक रिएक्शन, जितने भी आयोनिक रिएक्शन होते हैं ऑल आर फास्ट रिएक्शन। वजह क्योंकि इनमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो इतनी क्विक हो जाती है कि इनका टाइम जो है अगर आप काउंट भी करेंगे तो माइक्रो सेकंड में ये रिएक्शन हो जाता है। वेरी फास्ट रिएक्शन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाए, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन, तो ये इतना फास्ट होता है कि ये माइक्रो सेकंड के अंदर रिएक्शन हो जाता है। या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का, तो भी ये भी रिएक्शन जो है बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। तो बस ये बात जहन में होनी चाहिए, जितने भी इनऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं, ज़्यादातर इनऑर्गेनिक रिएक्शन वो तमाम के तमाम फास्टेस्ट रिएक्शन होते हैं और इनका जो टाइम है 10⁻⁻⁶ सेकंड होता है। यानी कि इतनी स्पीड में रिएक्शन हो जाता है कि आप जो है वो इसको सही मायने में मेजर नहीं कर पाओगे। यही सबब है कि रेट ऑफ रिएक्शन इन फास्ट रिएक्शन का हम मालूम नहीं करते, ज़रूरत नहीं होती हमें। दूसरा जो है हमारे पास रिएक्शन का टाइप है, उसका नाम क्या है बेटा? स्लो। अगर आपको नज़र आ रहा है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन यानी कि ऐसे रिएक्शन जो महीनों में कंप्लीट हो, सालों में कंप्लीट हो। मिसाल के तौर पर रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आप लोहा लेकर आते हो तो जाहिर बात है 2, 4, 6 दिन में तो रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। रस्टिंग प्रोसेस के लिए कम से कम 4, 5, 6 महीने चाहिए। तो जाहिर बात है ये प्रोसेस कितना होता है? बहुत ही स्लो होता है, सुस्त रिएक्शन होता है। फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, डायमंड फॉर्मेशन, एक बंदा अगर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहा हो तो याद रहे बेटा, नस्ल दर नस्ल भी अगर उसकी डेटा कैलकुलेट करें फिर भी वो नहीं कर पाएंगे। उसमें चेंज कितनी आई, एक दिन में चेंज कितनी आई, 2 दिन में चेंज कितनी आई। तो क्या आप लाखों करोड़ों साल इंतज़ार कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि डायमंड फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है। रेडियो डिके, याद है इसमें 2 कंडीशन होती हैं। बहुत सारे रेडियो डिके जो है 10 द पावर मतलब कोई क्ली भी हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर कुछ जो है वो सालों साल चलते रहते हैं रिएक्शन। तो ये तमाम रिएक्शन जो है वो एग्जाम्पल्स हैं किसके? स्लो रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका भी मालूम हम नहीं कर सकते, बस ये बात ध्यान में होनी चाहिए। ना तो फास्ट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना जो है वो स्पीड रिएक्शन हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। स्लो रिएक्शन अ ह्यूज टाइम रिक्वायर, ये भी हम नहीं कर पाते। तो बाकी बचा थर्ड, उसका नाम क्या है? मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है? जो दरमियाना हो, यानी कि कुछ घंटों में रिएक्शन हो जाए, फाइनाइट टाइम के अंदर जो है रिएक्शन हो जाए। जैसा कि इसका एग्जाम्पल है बेटा, जनरली ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन, जनरली ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो ये जो है वो मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं और ये इतना टाइम जो है वो नहीं लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 2 घंटा, 5, 6, 7, 8 घंटे के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि ईस्टरफिकेशन है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर के अंदर हम क्या लेते हैं बेटा? हम लेते हैं एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल लेते हैं और हम इथाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं, इनका रिएक्शन करवाते हैं तो ईस्टर बनता है। डिसोसिएशन ऑफ डाइसेक्राइड, यानी कि अगर सक्रोज हो तो ग्लूकोज के अंदर हम किस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं। तो याद रहे ये तमाम के तमाम रिएक्शन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं और ऑर्गेनिक रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। इसी बेस पर हमने कैटलिस्ट के 2 टाइप्स बनाए हैं। देखें, हमें रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है फास्ट रिएक्शन का,
अब सवाल ये है कि सर फास्ट रिएक्शन तो 10⁻6 सेकंड्स में अंदर, माइक्रो सेकंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है, तो अब हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करेंगे, या फिर जो बहुत स्लो रिएक्शन होते हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करते हैं। तो हमने दरअसल कैटलिस्ट के दो टाइप्स बनाए हैं, यानी कि एज अ केमिस्ट एक ऐसा रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, हम उसको फास्ट करेंगे, और जो रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, स्लो करेंगे। मीनवाइल हम चाहते हैं कि रिएक्शन मॉडरेट हो और हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएँ। तो अगर आप फास्ट को स्लो करना चाहते हो, अगर फास्ट को स्लो करना चाहते हो तो हम कैटलिस्ट डिज़ाइन करते हैं जिसका नाम है नेगेटिव कैटलिस्ट। क्या नाम है बेटा, नेगेटिव कैटलिस्ट। और अगर जो स्लो रिएक्शन है उसको हम फास्ट करना चाहते हैं तो हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे जिसका नाम है पॉजिटिव कैटलिस्ट है। तो याद रहे दो तरह के कैटलिस्ट हो गए हमारे पास, नेगेटिव कैटलिस्ट और पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट का काम क्या होगा, रिएक्शन को स्लो करना, और पॉजिटिव का काम क्या होगा, रिएक्शन को फास्ट करना। जैसे कि आपके सिंटेक्स में कुछ एग्जांपल्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, इस टेबल से भी सवाल आए हुए हैं, और टेबल अगर आपको प्रॉपरली नज़र आ रही है, मैं जूम कर देता हूँ। अगर मैं जूम करूँ तो आप देख सकते हो। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं बेटा, जैसे सिंथेसाइज ऑफ अमोनिया है बाय हैबर प्रोसेस। अगर आपने इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड या पोटाशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया तो याद रहे ये दोनों क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। दिस बोथ आर द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, यानी कि ये रिएक्शन को क्या कर देंगे, फास्टेस्ट कर देंगे। और अगर आपने यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक एग्जांपल नजर आ रही है आपको, बिल्कुल, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर आपने ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया तो ये रिएक्शन नेगेटिव में चला जाएगा, यानी कि ये रिएक्शन स्लो हो जाएगा, बजाय कि फास्टेस्ट हो ये रिएक्शन स्लो होगा। और यहाँ अगर आपने मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। रिएक्शन सेम ही है पर कंडीशन चेंज आ गई, कैटलिस्ट की मौजूदगी में एक जो रिएक्शन को फास्टेस्ट कर देता है और एक रिएक्शन को स्लो कर देता है। तो फास्ट स्लो रिएक्शन के अंदर हम कैटलिस्ट का इंतखाब करते हैं। अगर हमें रिएक्शन फास्टेस्ट चाहिए तो हम पॉजिटिव कैटलिस्ट का इंतखाब करेंगे, और अगर हमें रिएक्शन स्लो चाहिए तो हम जो है वो नेगेटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव कैटलिस्ट को आप ज़रूर देखिएगा, 240 पेज पर ये जो लिस्ट बनी हुई है इसको ज़रूर देखिएगा फॉर द एंट्री टेस्ट। आगे हम फैक्टर्स में भी डिस्कस करेंगे कैटलिस्ट का काम क्या होता है। उसके बाद हमारा जो सवाल, बेसिक सवाल आपके दिमाग में राइज होता है, सर ये फास्ट स्लो रिएक्शन होते क्यों हैं, इसका मैकेनिज़्म क्या है। तो याद रहे बेटा